बिल्कुल होगा। अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है। और कौन नहीं जानता है, यहां जितने लोग बैठे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया। कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। 17 से बंद है। अखिलेश जी, आपकी जो जिस तरीके से सीटें आई हैं और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे शोषण हो रहा है, अभी आप देखिए बारिश वाले मामले में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था विधानसभा में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया जाता है पीडीए के, और बाकी लोगों के नाम छुपा दिए जाते हैं। ऐसे में आप किस तरह काउंटर करेंगे इन सब बातों को लेके? जी, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है, हमेशा ही सही, इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है। तब मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। सर कुछ प्रमुख नाम बताएंगे क्या? ये तो मैं समझता हूँ आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप खोजबीन करेंगे और तमाम अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे आप। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत। सर आपने इनकाउंटर पे एक बात कही, डीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने ये बात कही कि उनके परिवार को भी पता है, सबको पता है कि वो घर पर नहीं थे और पिछले 2 महीनों से घर पे नहीं थे। मंगेश यादव। मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है, कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है, क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अध्यक्ष एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराध, और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है? जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग? हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। वो सेंसर कर देंगे। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। वो भी 6000। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है, और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की? आप रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है,
वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तो उससे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को भी ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर सकते हैं, कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन ऐसी साजिश, षड्यंत्र कि दोनों को भिड़ा दो, आप दोनों को भिड़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं। मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी, और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। अरे अखिलेश जी, ये तो सर इस पर एक्शन होगा सर? दोनों सूची अगर जाएगी पाले, और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन ले, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन ले। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है, इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए? जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। हम अपने गरीबों को जो आए आज हैं उनको कहना चाहते हैं कि समाजवादी आपके साथ हैं, और जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। सर हरियाणा नेता विरोधी दल ने यह कहा कि जो अयोध्या में लूट हुई, फर्जी इनकाउंटर हुए, इसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। समय पर होगा सब। चुनाव को लेकर क्या रणनीति? चुनाव को लेकर 10 विधानसभा सीटों 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए रणनीति। हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस ने कल मैंने अपने पार्टी की तरफ से भी कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। उसी के तहत हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। सर
कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिर गई थी। अधिकारी जब दूसरे कामों में लगे रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? उन्हें तो केवल परेशान करना है। जो अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी है कि समय समय पर देखें कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, वो आखिरकार अथॉरिटीज क्या कर रही हैं और जिसके कारण जान जा रही है। सर, ललितपुर झांसी में इंदल पटेल को वहाँ पर ईंट भट्ठे का कारोबार था उनका, कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने उनको जला दिया। इंदल पटेल नाम था उनका। ये पीडीए परिवार से जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सर, बीएसपी चीफ ने बोला है कि जो बुकलेट जारी की उसमें कहा है कि हमने इनसे अलायंस से जोड़ा क्योंकि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। और ये आरोप सर उन्होंने भी लगाया था, जो नए नए आपके सहयोगी थे वो अपना दल। सर, बुकलेट में प्रॉपर छापा है और सब कार्यकर्ताओं को बुकलेट दी गई है। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय में आजमगढ़ के मंच पे था, आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अखिलेश जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है और पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, क्या इस मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है? कोई हनक अब नहीं रह गई क्या सरकार की? ये मुझसे क्यों पूछ रहे, तुम खुद जानते हो ये बात। नहीं, जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए, पता लगा है, केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाए और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई, और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था
कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। हमारे अयोध्या के सभी नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं और अयोध्या को लेकर के कोई पहली बार समाजवादी लोग प्रेस नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी समय समय पर जब किसान आए, व्यापारी आए और हमारे गरीब जिनके साथ अन्याय हुआ उस समय आए, तो हम लोगों ने समय समय पर प्रेस के माध्यम से सरकार को जानकारी देने का काम किया। लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं। और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा, जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है और जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किट रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किट रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में है ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है, उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। अच्छा किया होता तो यूपी जीतते। और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। इलेक्शन की तैयारी दोनों बड़ी तगड़ी कर ली है, हर जगह प्रोजेक्ट। क्या तगड़ी की है? बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो। ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल स्वाभाविक जांच होगी।
लोग सही मुआवजा नहीं पाए। रामपथ के निर्माण में आप बताएं जितने लोगों के मकान और दुकान गए, 4-4, 5-5 मंजिला मकान टूटा, करोड़ों रुपए का मुआवजा क्या मिला था? 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000, 80,000, 3-3 पीढ़ियों का मकान चला गया। एयरपोर्ट बनाने में आपने जमीन ले ली करोड़ों रुपए की, मुआवजा दिया 15,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख, ये मुआवजा दिया। और योगी जी सीना फुलाकर कहते हमने मुआवजा दिया, पूरे परिवार को आपने भुखमरी के कगार पर ला दिया और बताते हमने मुआवजा दिया। ये 10 परिवार हैं, इनके मकान पर आपने बुलडोजर चलाया, पूरी जमीन आपने ले ली और 1 रुपया मुआवजा इन परिवारों को आज तक नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया इन परिवारों को। आज ये सूची इनका प्रार्थना पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम है, मैं ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से खड़े होकर बताते हैं कि हमने पूरे अयोध्या को चमन कर दिया, कोई गरीब नहीं, सबको मुआवजा दिया। मकान चला गया, जमीन चली गई। उन लोगों के व्यक्तिगत अगर आप मिलेंगे तो वो लोग अकेले में किस तरह से रोते, उनके आंसू नहीं रुकते। 3-3, 4-4 पुस्तों की जमीन आपने छीन ली और 1 रुपया मुआवजा न देकर के आज परिवार की क्या स्थिति है। तो सारा इन्होंने केवल अयोध्या को ठगा है, छला है, लूटा। लाइए दीजिए। नहीं कुछ नहीं। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।